तो यूएस और चाइना के बीच में चल रहे टेंशन में अब एक नई कड़ी जुड़ गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिनजियांग प्रोविंस को लेकर और उसमें चल रहे फोर्स लेबर को लेकर दोनों ही कंट्रीज के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट यूएस ही नहीं, कई सारी कंट्रीज ने चाइना को ये बोला है कि शिनजियांग प्रोविंस में चल रहे फोर्स लेबर को बंद करो, वरना हम आप पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। और अब यूएस की सेनेट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। और सोशलाइजर में आज हम जानेंगे कि यूएस की सेनेट ने कौन से बिल को पास किया है जो आगे चलकर चाइना की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और साथ ही ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत बड़ा अंतर लाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो यूएस की सेनेट, जिसको आप वहां की राज्यसभा भी बोल सकते हैं, उसने उइगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट पास कर दिया है। इस एक्ट के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि यूएसए में चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से आने वाले सभी इंपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा। किसी भी इंपोर्ट को यूएस के पोर्ट के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस एक्ट को सेनेट ने यूनानिमसली पास कर दिया और ये कहा कि हम किसी भी प्रकार के फोर्स लेबर से बने हुए चीज़ों को यूएसए के अंदर नहीं आने देंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली इस बिल में है क्या। तो इस एक्ट में ये बोला गया है कि इस एक्ट के पास होने के बाद चाइना के स्पेसिफिक शिनजियांग प्रोविंस से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पे बैन लगा दिया जाएगा। और ये बैन 1930 में पास हुए यूएस के टैरिफ एक्ट से जुड़ा होगा। और यही नहीं, इस एक्ट में ये कहा है कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको आप वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कह सकते हैं, उसको एक लिस्ट बनानी होगी अपने देश के उन इंपोर्टर्स की जो ये सर्टिफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि शिनजियांग प्रोविंस से वो जो भी चीज़ ला रहे हैं वो फोर्स लेबर से नहीं बनी है। और इस एक्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ ये बोली गई है कि इस एक्ट के पास होने के तुरंत बाद ये मान लिया जाएगा कि शिनजियांग प्रोविंस से आने वाली A to Z जो भी चीज़ें हैं सभी फोर्स लेबर से बनाई जा रही है। इसके बाद जो इंपोर्टर से क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, उन्हीं को ये अलाउ किया जाएगा कि आप ला सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इस पर बातचीत हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के समय जो एक ट्रेड वॉर चाइना और यूएसए के अंदर चली थी, वो शायद वापस से उसका थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। खैर, अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, इसके बाद ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वहाँ की लोकसभा में जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी ये पास हो जाएगा और उसके बाद जो बाइडेन की साइन के बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से इतना बड़ा बैन क्यों यूएसए ने लगा दिया है। तो आपको बता दें, ये अचानक से बैन नहीं लगाया गया। सन 2018 से लगातार इस पे क्वेश्चंस और डिबेट्स उठाई जा रही थी और ये सब स्टार्ट हुआ था 2018 में यूएन की रिपोर्ट के आने के बाद। इस रिपोर्ट में यूएन ने ये बोला कि चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उइगुर मुसलमानों को डिटेन करके रखा गया है और बच्चों से, औरतों से फोर्स लेबर कराया जा रहा है। ये बात शायद दब जाती, लेकिन उस समय के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दबने नहीं दिया। और फिर उसके बाद यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स, टोमेटोज और कॉटन पे वहाँ पर टैरिफ लगा दिया। और यूएस के टैरिफ लगाने के बाद कई सारी कंट्रीज यानी कि कनाडा ने, यूके ने और यूरोपियन यूनियन ने भी चाइना पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। अब इसके जवाब में चाइना ने बोला कि ये बिगेस्ट लाई ऑफ द सेंचुरी है और यूएस डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स उठा रहा है। चाइना का कहना था कि उसके जो भी स्टेप्स हैं वो वेलफेयर के स्टेप्स हैं, वो किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहा है। और इसके बाद हमें देखने को मिला कि यूएस और चाइना के बीच में लगातार वर्बल फाइट्स और ट्रेड फाइट्स यहाँ पर देखने को मिली। और कुछ दिन पहले भी यूएस ने करीब 34 एंटिटीज़ जो कि चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से उनका रिलेशन था, जो फोर्स अब्यूजेस कराकर वहाँ पर प्रोडक्शन करी थी, उन पे कर्ब्स लगा दिया था। और ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, यूएस स्लैप्स कर्ब्स ऑन 34 एंटिटीज, फॉल्स चाइना फर्म्स ऑन अब्यूजेस। सो फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हमें ट्रेड में देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली आपको बता दें कि यहाँ पर जो शिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था पॉलीसिलिकॉन का, जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम पॉलीसिलिकॉन की ही बात करें तो चाइना इस मार्केट को, जो ग्लोबल मार्केट है पॉलीसिलिकॉन की, उसको पूरी तरह से डोमिनेट करता है। आपको बता दें करंट में पॉलीसिलिकॉन की मार्केट 8.1 बिलियन डॉलर्स की है। और यही नहीं, इसमें टॉप जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑलमोस्ट टॉप 5 में 4 चाइना के प्रोड्यूसर्स आते हैं। अब आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार चाइना इस पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। अब क्योंकि यूएस ने कर्ब्स लगा दिए तो बहुत ही क्लियर है कि बहुत जल्दी कुछ और भी कंट्रीज इस पर लगाना शुरू कर देगी और इसकी वजह से ये सभी कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव को ढूंढने का प्रयास करेंगी और ये ऑल्टरनेटिव जापान और साउथ कोरिया बन सकते हैं।
एंड फाइनली अब ये डिसीजन इंडिया के लिए कैसा रहा, तो ये डिसीजन इंडिया के लिए बहुत ही फेवरिंग है, क्योंकि इस डिसीजन के पास होने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि यूएस ने चाइना की जो भागीदारी है फोर्स लेबर को लेकर और शिंगजियांग प्रोविंस में जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है उसको पूरी तरह से मान लिया है। और अब चाइना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उस पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे और उइगुर मुसलमानों का ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इंडिया इतना कैपेबल है कि चाइना को वो रिप्लेस करके ये जो सप्लाई चेन है वो अपनी तरफ ला सकता है? क्या इंडिया इसका भागीदार बन सकता है? क्या इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि जो चीज़ें चाइना से पहले जा रही थी यूएसए को वो अब इंडिया से जाना शुरू होंगी? तो इसका आंसर है नो। इंडिया में अभी पॉलीसिलिकॉन को लेकर इतना बड़ा एडवांसमेंट देखने को नहीं मिला है। अभी भी हम डेवलपिंग फेज में ही हैं पॉलीसिलिकॉन के केस में, और अभी भी हम बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चाइना के प्रोड्यूसर्स ने पॉलीसिलिकॉन के दामों को बढ़ा दिया और इसकी वजह से सोलर पैनल जो इंडिया में बन रहे थे उसके मैन्युफैक्चर में डर हो गया कि बहुत जल्दी सोलर पैनल के दाम बढ़ जाएंगे और ये इंडिया के स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। और इसीलिए उस समय ये बोला गया कि पीएसयू से ये कहा गया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खुद से डेवलप कीजिए। पीएसयू टू सेटअप 10 गीगावाट्स पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू कट सोलर डिपेंडेंस ऑन चाइना। ये उस समय की न्यूज़ है। सो फाइनली ये बात तो क्लियर होगी कि इंडिया को अब ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पॉलीसिलिकॉन सेक्टर में। उसको नए नए इनिशिएटिव्स लेने होंगे और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके नए प्लांट्स लगाने होंगे, वरना हम फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इस समय हमें मिल रही है वो हम खो देंगे। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज ऑल द एनालिसिस ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। साइनिंग ऑफ।